गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक के केसेस डिस्कस कर लिए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे sp3d के साथ। ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। एंड एक और बात कि जो ये वाली वीडियो है ना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि गिवन स्ट्रक्चर है, उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, उसकी शेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इस वीडियो के साथ आपकी वो वाली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ओके, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका भी लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। sp3d के साथ शुरू करेंगे हम। ओके, तो उसके लिए मैंने फर्स्ट जो एग्जांपल है ना, दैट इज़ PCl5, वो कंसिडर किया। अब देखो क्या करना है, वही सेम चीज़। इसका सेंट्रल एटम कौन सा है? P। ठीक है, तो जो ये P है फॉस्फोरस, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर इसके साथ कितने Cl एटम अटैच्ड हैं? 5 जो क्लोरीन के एटम वो अटैच्ड हैं। दैट मीन्स जो इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे फॉस्फोरस के, वो Cl के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए। मीन्स Cl के साथ बॉन्ड पेयर बनाने में इन्वॉल्व हो गए। तो देखो 5 के 5 इन्वॉल्व हो गए, कोई लोन पेयर नहीं बचा पीछे। तो अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन 5 के 5 इन्वॉल्व हो गए बॉन्ड पेयर बनाने में, देन 0 लोन पेयर। ओके, तो अब हमें बॉन्ड पेयर भी पता चल गया, लोन पेयर भी। देन ये हमारा बॉन्ड पेयर, फिर लोन पेयर। हम ऐसे ही करते हैं ना, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर का कॉम्बिनेशन। देन ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास कितना आया? 5। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट 5 आए, देन हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp3d। ओके, देन हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। एंड इसके लिए जो शेप है वो कौन सी होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो इसके लिए शेप होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अगर 5 नंबर आए बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर कंबाइन करके, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d एंड उसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी। अब ये शेप होती कैसी है? देखो, सेंटर में मैंने क्या लिखा? P। सेंट्रल एटम हमारा यही था। पहले हम कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आया? ये एक ट्राइगोनल। ठीक है, ट्राइगोनल। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? देखो, पहले ट्राइगोनल फिर बाई पिरामिडल। एक ऑर्बिटल इसका ऊपर जाएगा, ठीक है, एक ही नीचे आएगा। तो देखो, एक ऊपर एक नीचे, दैट्स वाई बाई पिरामिडल। ये तो मैंने मतलब सिंपल स्ट्रक्चर दिखाई है। ऑर्बिटल्स होते हैं ना, एक ऑर्बिटल ऊपर एक नीचे, तो वो पिरामिड सा लगता है, इसीलिए हम बोलते हैं बाई पिरामिडल। तो ऐसी शेप होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की। ओके जी, तो ये तो सबसे सिंपलेस्ट केस था कि जहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे जहाँ पे लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। एंड एक बात और कि जो ये वाले 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, ये जो पोजीशंस हैं, हम इन्हें एक्सियल पोजीशंस बोलते हैं। ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक्सियल पोजीशन एंड जो 1 2 3 ये वाली पोजीशंस है ना, हम इन्हें क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशंस। ठीक है जी, इक्वेटोरियल पोजीशंस। एक्सियल और इक्वेटोरियल भी हमें पता होना चाहिए। ये 2 हमारे पास एक्सियल बॉन्ड्स हैं और ये 3 इक्वेटोरियल। ठीक है, तो ये चीज़ों का भी आप खास ध्यान रखोगे। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो, नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल कंसीडर की SF4। वही सेम चीज़, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4 इसके साथ फ्लोरीन एटम्स, तो मीन्स इसके जो 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसके साथ बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो गए। 6 टोटल, 4 इसके साथ बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो गए, तो पीछे कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास कितने बचे? 1 लोन पेयर। ओके, तो 4 बॉन्ड पेयर है इस मॉलिक्यूल में, एक हमारे पास लोन पेयर है। 4 + 1 ओवरऑल रिजल्ट इज 5। ओवरऑल रिजल्ट 5 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d।
ठीक है जी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके लिए शेप क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, मतलब चेंज हो गया काम, यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बताया था, लोन पेयर हो तो डिस्टॉर्शन आती है, शेप चेंज होती है। तो इस केस में क्या होगा कि देखो सेंट्रल एटम हमारा सल्फर, ठीक है, सेंट्रल एटम सल्फर, ये आया लोन पेयर, ये एफ, ये दो एक्सियल पोजीशंस। तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आई हमारे पास। तो जो ये वाली स्ट्रक्चर है ना, हम इसे क्या बोलेंगे, सी सॉ शेप। ओके, क्या, सी सॉ स्ट्रक्चर। ठीक है जी, सी सॉ स्ट्रक्चर, और वी कैन से हम इसे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है ना, वो भी बोल सकते हैं। एंड इस केस में ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो लोन पेयर है ना, वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशंस ही ऑक्यूपाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर वो एक्सियल पे हो ना तो वो मैक्सिमम रिपल्शंस फील करेंगे। तो उन रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए क्या होता है कि हम इसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, सो दैट मैक्सिमम स्टेबिलिटी आए। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि रिपल्शंस को कम करने के लिए और स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए जो लोन पेयर हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे होते हैं। ठीक है जी, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ओके, तो ये चीज़ थी। अब आप इसके लिए और एग्जांपल्स भी कंसिडर कर सकते हो, लाइक XeO2F2। ओके, कितने, देखो अब तो बहुत इजी हो गया है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। 2 इसके साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, -2 कर दिए। फिर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट हैं। तो मैंने क्या बताया था, एक एटम हो तो वो कितने इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करेगा, 2। हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 एटम्स हैं तो वो कितने यूटिलाइज करेंगे, 4। तो 4 ऑक्सीजन एटम्स ने यूटिलाइज कर लिए। तो हमारे पास देखो 6 बने, 8 - 6 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, और हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 लोन पेयर है ना। तो देखो अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए, देन नेक्स्ट क्या करना है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो मैंने आपको बताया था कि जब ऑक्सीजन का केस हो तो आप हमेशा ऐसे लिखोगे, 2 ऑक्सीजन, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो मैंने क्या बताया था कि जो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं वो एक सिग्मा एक पाई ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। एंड जब हम बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा काउंट करते हैं, ये सिग्मा वाला, हम इसे नहीं कंसिडर करते। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे पास टोटल 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंसिडर करेंगे। ओके, तो देखो 2 यहाँ से आए, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 इस फ्लोरीन के साथ, एंड एक हमारे पास था लोन पेयर। तो टोटल रिजल्ट कितना आया, 5। टोटल रिजल्ट 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d। ठीक है, sp3d शेप बिल्कुल इसके जैसी होगी। Xe, ये हमारे पास लोन पेयर, यहाँ पे F, यहाँ पे F। ठीक है, तो ये हमारी सी सॉ टाइप शेप हो गई। एंड इसे हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट मूव करते हैं कि जब हमारे पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं स्ट्रक्चर में। ओके, 2 लोन पेयर है तो उसके लिए जो एग्जाम्पल है हम वो कैसे कंसिडर करेंगे, लाइक ICl3। ठीक है, इस केस में देखो अब सेंट्रल एटम आयोडीन, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इसके साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए। तो पीछे कितने बचे हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 2 लोन पेयर्स। तो देखो 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर है इस केस में, 2 हमारे पास लोन पेयर हैं। तो टोटल रिजल्ट कितना आया, 5। टोटल रिजल्ट 5 आया तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई, sp3d। इसके लिए शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट 2 लोन पेयर्स हैं तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, देखो सेंट्रल आयोडीन, एक Cl का एटम, फिर यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। ओके, तो अब देखो जो ये वाली स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलेंगे हम, टी शेप्ड।
ये हमारे पास कुछ टी बन रही है ना, देखो एक ये रहा, ये टी शेप बन रही है हमारे पास। दैट्स वाई जो स्ट्रक्चर का नेम है वो कैसा होगा, टी शेप्ड। ओके, दोनों लोन पेयर मैंने क्या बताया कि वो इक्वेटोरियल पोजीशंस ही ऑक्यूपाई करेंगे, तो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे गए एंड जो स्ट्रक्चर होगी वो हमारी कैसी होगी, टी शेप्ड स्ट्रक्चर। ओके, टी शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया। आप इसके लिए और एग्जांपल्स भी कंसिडर कर सकते हो, लाइक XeOF2। ये आप ना जो मैं और एग्जांपल्स बता रही हूँ आप खुद से ट्राई करके देखना, फिर आपको और क्लियर होगा। ठीक है, XeOF2 ये आप ट्राई करके देखना खुद। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, जब हमारे पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट हैं, ठीक है, I3 नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये एक बार एग्जाम में भी पूछी गई है, नेट के एग्जाम में, कि हमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताने हैं इसमें कितने हैं। देखो कितना इजी है। ठीक है, आयोडीन इसके वैलेंस में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इस नेगेटिव चार्ज से, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 8। अब देखो इसी 2 आयोडीन के एटम्स और हैं जिनके साथ इसके 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, पीछे बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स और कह सकते हैं हम कि 3 लोन पेयर्स। तो हमारे पास टोटल 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, ओवरऑल रिजल्ट 5। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। ठीक है, देखो कितना मतलब इजी क्वेश्चन था कि हमने निकाल लिया कि 3 लोन पेयर हैं इस केस में। देन हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, शेप इसकी। सेंट्रल आई 1 2 3 लोन पेयर्स थे, एक हमारे पास आयोडीन, ओवरऑल इस पे चार्ज था नेगेटिव। तो आई होप अब ये बात आपको समझ में आई। देखो सेंट्रल था आयोडीन जिसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 1 इसके वजह से आया, तो टोटल हो गए 8 प्लस 2 इसके साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व थे, तो पीछे कितने बचे हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 3 लोन पेयर। तो ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट आया 5। शेप क्या हुई हमारे पास, लीनियर शेप। ठीक है, देखो लीनियर शेप आप खुद ही देख सकते हो, एक लाइन सी बन रही है ये, है ना, तो शेप क्या हो गई इसकी, लीनियर। ओके, तो ये केसेस थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखो अब आप फिर से देखो कि जब हमारे पास कोई लोन पेयर नहीं है देन शेप परफेक्ट होगी। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप। अगर 1 लोन पेयर आया देन सी सॉ टाइप शेप होगी हमारे पास, और इसे हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। ओके, जब हमारे पास 2 लोन पेयर्स हैं देन जो शेप है वो टी शेप्ड होगी। ठीक है, टी शेप्ड है ना ये। एंड अगर हमारे पास 3 लोन पेयर्स हैं देन कैसी होगी, लीनियर।